मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है नंबर्स के बारे में शुरू से ही, पहले हम लोगों को नंबर्स पढ़ाए जाते थे 1 2 3, फिर उनका एडिशन, फिर उनका सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड पढ़ाया गया है। और क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है नंबर्स के बारे में। कई तरह के नंबर्स हमने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था रियल नंबर। तो आप यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 10th में आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उस पर बात करेंगे। वहाँ पे हमने रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था एकदम लास्ट में। यहाँ पे हम लोग रियल नंबर से शुरू करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उस पर जो संक्रियाएँ होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उसको पढ़ेंगे यहाँ पे हम जो है अपने यहाँ के क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है वहाँ हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं। हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। जैसा कि हमने रेशनल नंबर के बारे में, वहां पे हमको दो तरीके के रेशनल नंबर पढ़ाए गए थे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक रिपीटिंग डेसिमल। और इर्रेशनल नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो डेसिमल टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं होता वो हमारा इर्रेशनल होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको एक नंबर लिखा है, मान लीजिए तो ये आप देख रहे हैं इस नंबर को, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, कहीं पे कट रहा है, और ना ही ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, या इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में ये आते हैं। और भी हमने पढ़ा था और कुछ इर्रेशनल नंबर जिसको हम यहाँ बताते हैं। जैसे कोई नंबर जो स्क्वायर रूट जिसका निकाल रहे हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भी इर्रेशनल होता है। जैसे आपने पढ़ा था √2, √3, √5, ये जो है आपके इर्रेशनल नंबर थे। ठीक है, और हमने क्यूब रूट का भी पढ़ा था कि जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 11, ये भी आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। और चौथी चीज जो हमने पढ़ी थी, जो हमने वहां पे बहुत कम पढ़ी थी, हालांकि बाद में वहां उसका डेरिवेशन भी कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी आगे चल के, कि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। जबकि आपको पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, फिर भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। 9th में इसको प्रूफ भी कराया जाता है, प्रूफ किया होगा आप लोगों ने। तो ये बात हो गई, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। तो यहाँ पे जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। तो हम इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, जो है डिविजिबिलिटी। तो हमने पढ़ा, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने कहा 4 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो आप देखते हैं 2 बार जाएगा, 2 2 सा 4, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0, मतलब बच जाएगा हमारा 0, पूरा पूरा कर देगा। इसी तरह अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि 2 2 सा 4, और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसी तरह अगर हम 2 को 6 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आता है या तो 1 आता है। अगर आप किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो या तो 0 आता है या तो 1 आता है। ये बात हमने समझी कि अगर 2 से किसी, अब यही आप कहेंगे ये छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर करके दिखाएं, हम आपको बड़ा नंबर भी करके दिखाते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपको, हमने एक नंबर ले लिया 647 डिवाइडेड बाई 2, तो हम देखेंगे 2 3 ज़ा 6, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, माइनस करने पे फिर यहाँ 4 उतारेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये भी 0 हो जाएगा, 7 उतारेंगे, फिर 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरह अगर हम और भी बड़े नंबरों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इस कंडीशन में कि हम उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने अगर हमने कहा कि ठीक है 2 से हम डिवाइड किए, इतना समझ में आ गया कि रिमाइंडर या तो 0 आता है या तो 1 आता है। ठीक है,
अब आगे हम एक चीज और देखते हैं कि अगर हमने किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया, इन केस मान लीजिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ा, मान लीजिए हमने कहा कि ठीक है हम डिवाइड करते हैं 5 को 3 से, या 6 को करते हैं पहले, ठीक है 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, 0 आ गया। फिर हम 7 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 1 आ गया। फिर हम 8 को डिवाइड करते हैं, फिर 3 2 जा 6, 2 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9, 0 आ गया। तो मतलब हम 3 से डिवाइड करने की कंडीशन में देख रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 रिमाइंडर आता है, या 1 आता है, या 2 आता है, इससे ज़्यादा आपका रिमाइंडर नहीं आ सकता। वो नंबर चाहे छोटा हो और अगर बड़ा भी है तो आप बड़ा भी करके देख सकते हो कि 3 से डिवाइड करने की कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 0 1 या 2 आता है। तो अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे रिमाइंडर 0 1 या 2 आता है। इसी तरह अगर आप आगे चलेंगे, अगर आप 4 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 आता है। आप लोगों को पता है कि मैथ क्या होती है, मैथ केवल होता है पैटर्न्स को अरेंज करना। तो यहाँ भी आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि अगर किसी नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम ही आता है, मतलब जो हाईएस्ट रिमाइंडर आएगा वो उस नंबर से एक कम ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसी तरह 3 से किया जैसे हमने, तो हमने देखा 0 1 2 आया, 4 से किया तो 0 1 2 3 आया। अगर हम 5 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0 1 2। तो आपने ये समझा कि रिमाइंडर थ्योरम, जो इसी से आगे चल के आपकी रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाई जाएगी आपको, कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा उस नंबर से, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा एक छोटा ही आता है। इसको डिवाइजर कहते हैं, हिंदी में इसको भाजक कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि ठीक है हम सही, आप सही कह रहे हैं, हमने कहा ठीक है चलो हमने लिया एक नंबर ए, ठीक है। इस नंबर को जो यहाँ बीच में लिखा जाता है ए, ये जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य या डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। और अगर इस नंबर को हमने बी से डिवाइड किया, मान लीजिए कोई नंबर है जिससे हमने बी से ए को डिवाइड किया, तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है इसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। हमने कुछ बार यहाँ पे ले गए, कुछ डिवाइड गया होगा, कितनी बार हमने टेबल पढ़ा होगा, जो टेबल पढ़ते हैं यहाँ पे उसको हम लिखते हैं क्यू, इसको कहते हैं कोसेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ कुछ बचता है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जो बीच में आता है वो होता है आपका डिविडेंड, और जो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर, जो आप जितनी बार आपका टेबल